प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। एक इंसान के घर में एक एक करके 7 बेटियां पैदा हुई। 7 बेटियां पैदा होने के बाद उस इंसान ने कुछ ऐसा किया दोस्तों कि सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्यारे दोस्तों, आज बहुत तेजी के साथ एक चलन चलता जा रहा है कि जब किसी के घर में बेटी पैदा होती है तो उसके घर वाले, परिवार वाले, दादा दादी, बाप मुंह बनाने लगता है। ऐसा चेहरा बना लेता है जैसे उसके घर में कोई आफत आ गई हो। प्यारे दोस्तों, मैंने उलमाए कराम से सुन रखा है कि जिनके घर में बेटी पैदा हो और वो इस तरीके का मातम करे तो ऐसे लोगों की तादाद शुमार मुनाफिकों में होती है और मुनाफिकों की अलामत होती है कि बेटी आने पर मातम करे। यकीनन आप मुनाफिकों में नहीं, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चाहने वालों में हैं। प्यारे दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी 5 बेटियां हों वो अच्छी तरीके से परवरिश करे तो वो जन्नती है। इसी तरीके के एक सहाबी ने कहा कि हुजूर मेरे तो 4 बेटी हैं। सरकार ने कहा तू भी जन्नती। फिर किसी ने कहा कि मेरी तो 3 बेटियां हैं। सरकार ने फिर कहा तू भी जन्नती। फिर किसी ने कहा मेरी तो 2 ही बेटी है। सरकार ने फिर कहा कि तू भी जन्नती। फिर एक खड़ा होता है, कहता है कि हुजूर मेरे तो सिर्फ 1 ही बेटी है। सरकार कहते हैं कि जा तू भी जन्नती। एक ऐसा भी सहाबी खड़ा होता है सरकार के सामने और ये कहता है कि हुजूर मेरी तो कोई बेटी ही नहीं है, मेरा क्या होगा। मेरे आका, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फरमान है कि अगरचे तेरी बेटी नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में बेटी की मोहब्बत है, बेटी चाहते हो, तो बेटी की चाहत की वजह से तू भी जन्नती। तो इस कदर मर्तबा है इस्लाम में बेटियों का कि बेटी पैदा होती है बाप को जन्नती कर देती है। बहरकैफ दोस्तों, वीडियो का आगाज करते हैं। एक घर में एक एक करके 6 बच्चियां पैदा हो जाती है। बाप बड़ा परेशान हो जाता है कि क्या करे, उसके घर में सिर्फ बेटी ही पैदा हो रही है। न मालूम अल्लाह तबारक व ताला कौन से गुनाह की सजा दे रहा है कि उसके घर में सिर्फ बेटी ही पैदा हो रहा है। जबकि दोस्तों, रब तबारक व ताला अगर किसी से खुश होता है तो उसके घर में बेटी अता कर देता है, और बेटी अता कर देता है दोस्तों तो बेटी जन्नत की जमानत बनने वाली होती है। तो समझ जाए कि किस कदर करम होता है कि घर में बेटी पैदा होती है। बहरकैफ ये इंसान 6 बेटियों का बाप बन चुका था। ये अपनी बेटियों को देखना भी नहीं चाहता था, कभी भी बेटियों की तरफ दस्ते शफ़क़त भी नहीं रखता था, बेटियों को देखकर मुंह फेर लेता था। एक बार फिर से उसकी अहलिया हामिला हो गई। अब 7वें की बारी थी। अब वो अपनी बीवी के पास जाता है और ये कहता है कि सुनो, तूने एक एक करके 6 बेटी पैदा किए हैं, इस बार तुझे मेरे ख़ानदान का वारिस देना ही पड़ेगा। इस बार तुझे बेटा ही पैदा करना है, तुझे मेरे ख़ानदान को चलाने वाला ही देना है, और मैं अपने बेटे को बहुत लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। इन बेटियों के ऊपर मैं 1 पैसा भी खर्च करने वाला नहीं हूँ। ना मैं इनको पढ़ाऊंगा, बल्कि मेरा बेटा जो पैदा होगा मैं उसको पढ़ाऊंगा, बड़ा आदमी बनाऊंगा। तो किसी भी हालत में तुमको इस बार बेटा ही पैदा करना है। इधर उसकी बीवी हामिला थी। अब उसको बच्चा पैदा होने वाला था और वो अपनी बीवी को ये तमाम बातें सुना रही थी कि इस बार तुमको बेटा ही देना है। दोस्तों, ये बात बोलते बोलते वो इंसान नींद के गलबे में चला जाता है। यानी रात का वक्त था, उस इंसान को नींद आ जाती है। अभी नींद में वो इंसान चला जाता है कि नींद में वो एक ख्वाब देखता है कि ख्वाब में उसको महशर का मंजर दिखाई देने लगता है। वो देखता है कि सबके नामाए अमाल तोले जा रहे हैं। उस इंसान के भी नामाए अमाल जब तोले गए तो उसके नामाए अमाल में
बदी ही बदी नजर आने लगा, और इस कदर बदी नजर आया कि उसके लिए जहन्नम का हुक्म आ जाता है कि इसको जहन्नम में डाला जाए। अब उस इंसान को पकड़कर फरिश्ते जहन्नम में ले जाने लगते हैं। दोस्तों, जैसे ही उसको जहन्नम के पहले दरवाजे से जहन्नम में डाला जाने लगा कि अचानक से वो इंसान देखता है कि उसकी बड़ी बेटी जहन्नम के दरवाजे में खड़ी हो जाती है और कहती है, मेरे बाबा को यहाँ पे ना डाला जाए। या रब्बुल आलमीन, इन्होंने मुझे दुनिया में परवरिश किया है, या अल्लाह तू मेरे बाबा को छोड़ दे। बहरकैफ दोस्तों, जब उसकी बेटी आलिजा करती है, रब्बुल जलाल से दुआ मांगती है कि मेरे बाप को यहाँ तकलीफ़ होगा, या अल्लाह इन्होंने मुझे पाला है दुनिया में, आप इसके सदके छोड़ दें। बहरकैफ फरिश्ते उस दरवाजे से इसको छोड़ देते हैं, दूसरे दरवाजे में लेके जाते हैं कि दूसरे दरवाजे से इसको दाखिल करे। जैसे ही दूसरे दरवाजे से दाखिल किया जाने लगता है जहन्नम में उस इंसान को, वहाँ उसकी मंझली बेटी आकर खड़ी हो जाती है, कहती है कि या अल्लाह इस मेरे बाप को जहन्नम में ना डाले, इन्होंने दुनिया में मेरी परवरिश किया है, या अल्लाह इसे माफ़ कर दे। बाहर के फरिश्ते वहाँ भी रुक जाते हैं दोस्तों, दूसरे दरवाजे में लेकर जाते हैं। दूसरे दरवाजे में जाना था कि वहाँ फिर से उसकी एक बेटी आ जाती है, यानी एक एक करके उसके वो जहन्नम के 7 में से 6 दरवाजे में ले जाया जाता है, और 6 दरवाजे में उसकी बेटी खड़े हो जाती है और रब्बुल जलाल से दुआ मांगती है कि या अल्लाह मेरे बाप को जहन्नम में ना दाखिल कर, इन्होंने दुनिया में मेरी परवरिश की है। और 6 दरवाजे में वो बच जाता है जहन्नम में दाखिल होने के लिए। अब एक दरवाज़ा बचा है। अब इस इंसान को पकड़कर फरिश्ते 7वें दरवाजे की तरफ ले जाने लगते हैं। अब ये इंसान पसीना पसीना अभी ख्वाब देख रहा है, पसीना पसीना हो गया है कि या अल्लाह मेरे गुनाह इस कदर थे और कि मुझे जहन्नम में डाला जा रहा था, लेकिन दुनिया में मेरे 6 बेटियां थी, तो उन्होंने 6 बेटियों ने आकर आज मुझे जहन्नम जाने से बचा लिया, 6 दरवाजे में खड़ा हो गई। या अल्लाह मुझे तो कोई 7 बेटी है नहीं कि 7वें दरवाजे से मुझे जहन्नम में अगर डाला जाए तो वहाँ मुझे बचाने के लिए वो आ जाए। या अल्लाह अब मुझे क्या होगा। इसी सोच में वो इंसान अभी ख्वाब में पसीना पसीना हो रहा था कि अचानक से देखता है कि जैसे ही 7वें दरवाजे से उसको दाखिल किया जाता है जहन्नम में कि 7वें दरवाजे में एक नूर की चमक आती है और उस इंसान को जहन्नम में डालने से फरिश्ते रुक जाते हैं। और इतना देखना था कि उस इंसान की नींद खुल जाती है। नींद खुल जाती है कि बाहर से दस्तक आती है कि मुबारक हो, आपके घर में बेटी पैदा हुई है। उस इंसान को ये समझ में आ गया कि जो ख्वाब में उसने देखा कि 7वें दरवाजे में एक नूर की चमक थी, वो कोई और नहीं बल्कि उसकी 7वीं बेटी थी, और उसी ने उसे जहन्नम जाने से बचा लिया। उस दिन से दोस्तों वो इंसान अपनी बेटियों से मोहब्बत करने लगा, अल्लाह से तौबा करने लगा कि या अल्लाह उसने आज तक जो भी गुनाह किए हैं उसको माफ़ कर दे। बेटियों के साथ वो अच्छा सलूक करने लगा और एक मुत्तकी परहेजगार इंसान बन गया। दोस्तों, आपको भी कामयाबी चाहिए तो आप भी बेटियों से मोहब्बत करें। शुक्रिया।